हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं आपको 37 इंचेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी और बैक पार्ट स्टिचिंग बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक और ये अस्तर का कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे 14 इंचेस तैयार हाइट चाहिए, तो इसलिए मैंने उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे 15 इंचेस पे मार्क कर दिया है। और डीप नेक के हिसाब से यहाँ पर मैं 5 इंचेस शोल्डर रख रही हूँ और वहाँ पे मार्क करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर की। यहाँ पर मैं आर्म होल 5.5 इंचेस रख रही हूँ। तो यहाँ पर एक मार्क करके वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे 5.5 इंचेस पे। यहाँ पर अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और वहाँ पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। आप चाहिए तो 2 इंचेस भी मार्जिन का रख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम कमर का 4th पार्ट लेंगे, उसमें मार्जिन 2.5 इंच मीन्स 2.5 इंच ऐड कर देंगे और यहाँ आर्म होल से कमर तक एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे, तो यहाँ पे 1/2 इंच से कम यहाँ पे हम एक मार्क करके वहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच लेंगे और 1 इंच पे ऐसे हम एक आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ पे मेरे आर्म होल की गोलाई नीचे जा रही है, मतलब उस लाइन के नीचे जा रही है। तो कई बार क्या होता है कि सीधी अगर आपने उस लाइन पे खींच दी तो गोलाई ठीक से नहीं होती और पीछे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होकर कई बार बगल में झोल आ जाता है। तो वो ना हो, इसलिए मेरा इस बार शेप इस तरह से आ गया, तो हमें वहाँ से ही कट करना होता है। अब हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ मैं फ्रंट ओपन रख रही हूँ, तो यहाँ पे आई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और वहाँ पे हमारा बैक पार्ट की जो ब्लाउज़ की कटिंग है वो रख के नीचे से भी 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है और एज इट इज़ हम इसकी मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर आर्म होल का शेप फ्रंट पार्ट का जो होता है अभी नहीं देंगे हम, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट का जो पार्ट्स होते हैं वो जॉइन करते हैं तो वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तब बाद में हम उसे जोड़ के फिर उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे आर्म होल की तरफ से 1 इंच और कमर की तरफ से 2 इंचेस का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में हमें इतना रखना पड़ता है मार्जिन। और वहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर मैंने विड्थ 3.25 इंचेस लिए, तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से टक्स पॉइंट मैंने 10.5 इंच लिया है और यहाँ से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैंने विड्थ में 2 इंचेस लिया है और हाइट में भी मैंने 2 इंच लिया है और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच ऊपर की तरफ लिया है और कपड़े को कट कर दिया है। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में ऊपर की तरफ से 1/2 इंच और मार्जिन का 1.5 इंच छोड़ के इसका मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा 7.5 इंचेस आ रहा है, तो उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने कटिंग की तो आपके स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट आते हैं फ्रेंड्स, कम ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे मुझे स्लीव्स की हाइट 7 इंचेस तैयार चाहिए, तो 1 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड करके मैं यहाँ पे 8 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया है। और जो हमारा आर्म होल का मेजरमेंट आया था 7.5, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 8 इंचेस पे मैंने मार्क करके इस तरह से बॉक्स बना दिया है। और हमारे 5 इंचेस से ज़्यादा स्लीव्स का हाइट है, तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे डाउन कर दिया है और 1.5 इंच हमने मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लिया है। और इस तरह से हम तिरछी लाइन खींच देंगे। इस तरह से अब हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। यहाँ पे हम स्लीव्स राउंड की मार्किंग करेंगे, तो स्लीव्स राउंड जो भी हमारा है उसका हाफ, बस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ से तिरछी लाइन खींच देंगे और अब स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे अब हम फ्रंट पार्ट की जो स्लीव्स की कटिंग होती है वो करेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ से। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसे इजीली समझ में आता है फ्रंट पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे, तो सब पार्ट्स हम डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे मेरा सीधा डिज़ाइन आता है, उसके हिसाब से मैं कपड़े को कट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने अस्तर के कपड़े जो हमने कट किए थे सब पार्ट्स, वो एडजस्ट करके रख दिए हैं मेन फैब्रिक के ऊपर। और अब उसकी मैं कटिंग करूँगी। कई बार हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा होता है तो कम होता है, तो इस तरह से हमें उसको एडजस्ट करके लेना पड़ता है। इस तरह से मेरी मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 इंचेस शोल्डर रखा है, तो 2 इंचेस में यहाँ पे गले की विड्थ रखूँगी और हाइट मुझे 10 इंचेस चाहिए, तो मैं 10.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और नीचे से मैंने 3 इंचेस पे मार्क कर दिया है विड्थ में। यहाँ पर मैं डोरी नहीं लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 इंचेस ही गले की विड्थ रखी है और इस तरह से मैं गले का शेप दे रही हूँ। यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर भी गले का शेप दे दूँगी। यहाँ पर भी मैंने 2 इंचेस की विड्थ रखी है गले की।
और 6 इंचेस मुझे तैयार गला चाहिए फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंचेस पे मार्किंग कर दिया और इस तरह से मैंने गले का शेप दे दिया है। हमें मार्किंग करते वक्त हमेशा आई हुक की पट्टी के आगे से मेजरमेंट लेना है। जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है आई हुक की पट्टी के लिए, उसके आगे से ही हम सब मेजरमेंट डालने हैं। अब यहाँ पर मैं गला अटैच करने के लिए यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने 2 इंचेस पे मार्क कर दिया है और जो गले की हाइट हमें रखनी है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। मैंने 10.5 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया है और यहाँ से सीधी लाइन हम खींच देंगे। अब हमें गले का जो शेप चाहिए उसके ओ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने गले का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से बाहर की तरफ 1 इंच हमें इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और वहाँ से इसको कट कर देना है। अब हम मेन फैब्रिक को अस्तर का कपड़ा अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें मेन फैब्रिक उल्टा रखना है और उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखकर अटैच कर देना है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर पे एक कट लगाएंगे। गले के सेंटर में हमें इस तरह से कट लगाना है। अब हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी, उसको हमें एक अस्तर के कपड़े मतलब प्लेन कपड़े पर प्रेस करके लेना है और वहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा बचा के रखा है उसको इस तरह से स्टिच करना है। अब यहाँ पर हम सेंटर में कट लगाएंगे और जो हमने बैक पार्ट अटैच करके लिया था वहाँ पे एक बीच में से सीधी लाइन खींच देंगे क्योंकि डिज़ाइन स्ट्रेट रहे। और यहाँ पे हमने जो शेप दिया था गले का उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इससे फ्रेंड्स गले की शेप बहुत अच्छी आती है और बहुत फिनिशिंग के साथ आती है। और यहाँ पर हम 1/2 इंच से भी कम मतलब 1/4 इंच से भी कम मार्जिन रख के यहाँ पे हम इसकी गले की कटिंग कर देंगे और वहाँ पे कट्स लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल सावधानी से हमें कट्स लगाने हैं। अब इसको फोल्ड करके इस तरह से उसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ। और जहाँ पे ऐसे कोने रहते हैं वहाँ पे इस तरह से हमें कपड़ा दूसरी तरफ फैला के लेना है। हाँ, इस तरह से। इससे शेप परफेक्ट आ जाता है। अब इसको फोल्ड करके ऊपर से
अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें पूरे नेक पे सिलाई लगानी है और जो बचा हुआ पीछे से कपड़ा रहेगा, जो नेक का पैटर्न, वहाँ पे हम तुरपाई कर सकते हैं। बीच में से कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे प्लीट्स लगा दी है। अब हम नीचे से कमर पट्टी अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच करनी है। और इस तरफ से भी एक सिलाई लगानी है। फिर इसको फोल्ड करके पीछे की तरफ से हम कमर पट्टी इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो आज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।